विद्यार्थियों, आज हम लेखा शास्त्र में वित्तीय विवरण अध्याय के अंतर्गत अंतिम खाते के अर्थ को समझेंगे कि अंतिम खाते से क्या आशय है और यह कब और किस लिए बनाए जाते हैं। जैसा कि अंतिम खाते की बात की जाए तो अंतिम खाते इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वर्ष के अंत में बनाए जाने वाले खाते अंतिम खाते कहलाते हैं। अंतिम खाते बनाने का मुख्य उद्देश्य एक निर्धारित अवधि में व्यापार की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए इन खातों को बनाया जाता है। जैसे कि इस निर्धारित अवधि में व्यापार का कितना शुद्ध लाभ है या शुद्ध हानि है, व्यापार का कितना सकल लाभ है या सकल हानि है, व्यापार की कुल संपत्तियां कितनी हैं और व्यापार के कुल दायित्व कितने हैं। इस बात की स्पष्ट और शुद्ध जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से ही इन खातों को बनाया जाता है। अंतिम खाते के अर्थ के बारे में अगर समझा जाए तो जैसा कि इसमें लिखा गया है कि किसी निश्चित अवधि से संबंधित सभी व्यवहारों को लेखा पुस्तकों में विधिवत लिखने तथा तलपट बनाकर उनकी सत्यता एवं शुद्धता की जांच कर लेने के पश्चात प्रत्येक व्यवसायी उस अवधि के में किए गए व्यापार का परिणाम अर्थात लाभ हानि तथा संपत्तियों व दायित्वों के बारे में जानना चाहता है। जैसा कि इसको हम फिर से समझेंगे कि एक निश्चित अवधि में संबंधित समस्त व्यवहारों यानी कि सभी लेन देनों को लेखा पुस्तकों में विधिवत यानी कि नियमानुसार लिखने तथा तलपट बनाकर उसकी सत्यता एवं शुद्धता की जांच कर लेने के पश्चात, क्योंकि तलपट का उद्देश्य क्या होता है, तलपट का उद्देश्य होता है लेखा पुस्तकों की गणितीय शुद्धता की जानकारी प्राप्त कर लेना। यदि तलपट के दोनों पक्षों का योग मिलता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि लेखा पुस्तकों में की गई सारी प्रविष्टियां और बनाए गए खाते शुद्ध हैं, और यदि तलपट के दोनों पक्षों का योग नहीं मिलता है तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कहीं न कहीं किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई है। तो यदि तलपट बन गया है और तलपट के बाद प्रत्येक व्यवसायी उस अवधि में किए गए सभी व्यवहार का परिणाम यानी कि सभी लेन देनों का परिणाम ज्ञात करना चाहता है, अर्थात यह ज्ञात करना चाहता है कि व्यापार में अगर लाभ है तो कितना है, हानि है तो कितनी है, और व्यापार की संपत्तियां कितनी हैं और व्यापार के दायित्व कितने हैं। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पुस्तकों में एकत्रित की गई सूचनाओं के आधार पर लेखा अवधि के अंत में तैयार किए जाने वाले लेखे अंतिम खाते कहलाते हैं। क्योंकि ये खाते वर्ष की समाप्ति पर सबसे अंत में तैयार किए जाते हैं, इसलिए इन्हें वार्षिक खाते के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इन्हें वार्षिक खाते भी कहते हैं। अंतिम खातों की लेखा अवधि प्रायः 1 वर्ष की होती है, जिसे व्यापारी अपनी सुविधा के अनुसार निश्चित करता है, परंतु आयकर अधिनियम के अनुसार यह अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मानी गई है। तो कुल मिला के ऐसे कहें कि यह जो लेखांकन अवधि होती है 1 वर्ष की होती है, अर्थात 12 माह की होती है, और लेखांकन अवधि के अंत में ही यह खाते बनाए जाते हैं। सामान्यतः व्यापारियों के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कब से अपने खाते बनाना स्टार्ट करें या बंद करें। कोई व्यापारी 1 जुलाई से स्टार्ट करता है तो कोई व्यापारी 1 जनवरी से, तो कोई व्यापारी 1 अप्रैल से। लेकिन अगर कानूनी दृष्टि से देखा जाए और सर्वमान्य दृष्टि से देखा जाए, और जैसा कि इसमें लिखा भी है कि आयकर अधिनियम के अनुसार यह अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की मान्य है। यानी कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के बारे में डिफाइन किया गया है, वित्तीय वर्ष के बारे में बताया गया है कि वित्तीय वर्ष क्या होता है। तो वित्तीय वर्ष होता है हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि, यानी कि 1 अप्रैल से वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है और 31 मार्च को वित्तीय वर्ष समाप्त होता है। तो जब एक वित्तीय वर्ष समाप्त होता है तो समाप्ति के समय इन खातों को बनाया जाता है कि वर्ष भर में अर्थात 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि में जो भी लेन देन हुए हैं उसका क्या परिणाम निकल कर आ रहा है, उसका व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। A.K. एंथोनी के अनुसार अंतिम खातों की परिभाषा दी गई है। इन्होंने कहा है कि अंतिम खाते या वित्तीय विवरण से अभिप्राय
उस विवरण से है जो लेखा अवधि की समाप्ति पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति एवं व्यावसायिक क्रियाओं के परिणाम प्रदर्शित करता है। अंतिम खाते का अर्थ समझने के बाद अंतिम खातों का वर्गीकरण समझेंगे कि अंतिम खाते के अंतर्गत कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं। तो देखिए, अंतिम खाते के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 खाते बनाए जाते हैं। नंबर 1 निर्माण खाता, दूसरा व्यापार खाता, तीसरा लाभ हानि खाता और चौथा आर्थिक चिट्ठा। निर्माण खाता यानी कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, यह खाता उन संस्थाओं में बनाया जाता है जहां निर्माण कार्य हो रहा है, यानी कि प्रोडक्शन हो रहा है, वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, उन्हीं संस्थाओं में यह खाता बनाया जाता है। बाकी सामान्य व्यापार करने वाली क्रय विक्रय करके यानी कि क्रय करके वस्तुओं को खरीदना और विक्रय करके ग्राहकों को बेचने वाली संस्थाएं ट्रेडिंग अकाउंट यानी कि व्यापार खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ हानि खाता और बैलेंस शीट अर्थात आर्थिक चिट्ठा बनाती हैं। यानी कि निर्माणी खाता या निर्माण खाता उन्हीं संस्थाओं में बनाया जाता है जहां वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। बाकी सामान्य व्यापार करने वाली संस्थाओं में व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और आर्थिक चिट्ठा ही बनाया जाता है। धन्यवाद।